देखो भाई और बहनों, जिस समय दास लाइव आता है उस समय आप ये मत समझा करो कि पवन दास बैठा हुआ है। पवन दास की कोई औकात नहीं है। मेरा बाप कोई सत्संगी नहीं था, मेरा बाप कोई शास्त्रों का जानकार नहीं था। मेरी पीढ़ियों ने अपना धंधा किया और खाया है। मेरे बाप ने, मेरे दादे ने, जिनको मैं जानता हूं, उन्होंने धंधा खूब किया, बैल से ज्यादा कमाया, बैल से ज्यादा। आज से 50 साल पहले हमारे 4-4 बैलगाड़ियां चलती थी। मेरा बाप और मेरा दादा ठेकेदार था पंजाब में रहा करते थे हम। ये दास भी बचपन में ये चंडीगढ़ में रहा करता था। पूरी पंजाबी आती थी। पटियाला में स्कूल है, सतनाम पब्लिक स्कूल, उसमें पढ़ा करता था मैं। और मेरे बाप के समय में, मेरा बाप ठेकेदार था, 200 लोग काम करते थे उसके नीचे। ये 1990 के आसपास की बात है। और मेरा दादा वो पंजाब में बुच्चू मंडी में ठेकेदार था। 200-300 आदमी काम करते थे। 4-4 बैलगाड़ियां चलती थी मेरे दादा के पास। उस समय की 4 बैलगाड़ियां, आज के 4-4 ट्रोले। लेकिन सारा पैसा दोनों बाप बेटों ने दारू पी पी के उड़ा दिया। तो ये ना समझना कि मेरे बाप दादा कोई सत्संगी थे। अच्छे इंसान थे, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, भक्ति से दूर थे। तो जब ये दास लाइव आता है ना, और ये जो इतना ज्ञान झाड़ रहा है, ये कोई पवन दास की औकात नहीं है। भूल जाना इस बात को। मुझे पता है मेरी औकात क्या है, मैं कैसे अपना टाइम पास कर रहा हूं वर्तमान में, कैसे परमात्मा की सेवा हो पा रही है। मुझे पता है मैं किन परिस्थितियों में जी रहा हूं, किन परिस्थितियों में रह रहा हूं। तो ये पवन दास की औकात नहीं है, भूल जाना इस बात को। जिस समय ये दास लाइव आता है, स्पेशली उस समय परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये समझो इस सोफे पे बैठे हैं, मैं केवल उनकी गोद में बैठा हूं। केवल परमात्मा मुझे आप लोगों के सामने कर रहा है, केवल एक डमी। जैसे 650 साल पहले वो भैंसा राम वेद मंत्र बोल रहा था, अब भैंसे की औकात है क्या वेद मंत्र बोल देगा, हिंदी में अनुवाद कर देगा। तो मुझ पवन दास की औकात है क्या ये विशेष संदेश। पहली बात तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चों, ये जो वेद हैं, जो गीता जी हैं, ये कोड वर्ड में है, इनको आम व्यक्ति नहीं समझ सकता। सतगुरु रामपाल जी ने आके समझाए। अब सतगुरु रामपाल जी ने जो सत्संग किए, और विशेषकर जो हिसार जेल से जो विशेष संदेश भेज रहे हैं, जो उनके द्वारा किए गए सत्संगों का भी निष्कर्ष है। अरे चारों वेदों का, गीता जी का निष्कर्ष गुरु जी के सत्संग, जो सत्संग 1994 से 2014 तक किए। और हिसार जेल से जो विशेष संदेश भेज रहे हैं, ये गुरु जी के सत्संगों का निष्कर्ष है। क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं कि विशेष संदेश ये कैप्सूल हैं। ये दास जो पहले 4-4 घंटे के सत्संग करता था, अब हिसार जेल वाले 1 घंटे के विशेष संदेश में वो 4-4 घंटे के सत्संग डाल रखे हैं। ये कैप्सूल हैं। ये तो और भी ज्यादा सांकेतिक है, कोड वर्ड में है। तो पवन दास जैसे इस कुत्रू की औकात है क्या? ये बड़े बड़े ऋषि महात्मा आचार्य शंकराचार्य वेदों का निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। सतगुरु रामपाल जी के विशेष संतों का निष्कर्ष कौन निकाल देगा? जीव निकाल देगा। औकात है क्या? तो दास ये समझो परमात्मा की गोद में बैठा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बस इतना ही है। विशेषकर लाइव के समय, लाइव से हटते तो मैं आप जैसा हो जाता हूं 2 मिनट में, कुछ नहीं। फिर आप मेरे से बात करोगे, कुछ भी करोगे ना, मेरी विशेष कोई रुचि होती है किसी को समझाने में, किसी को बताने में। ये लाइव के समय परमात्मा अपना आशीर्वाद दे के बुलवाते हैं एज ए टेप रिकॉर्डर। ये बातें कौन बता देगा, कौन बोल देगा? गुरु के सत्संगों को कोई निष्कर्ष निकाल देगा क्या? ये गुरु जी के परिवार वाले राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रहे, ये नहीं आ सकते लाइव। गुरु जी के सत्संगों के ऊपर वीडियो ये नहीं बना सकते। गुरु जी की पुस्तकों के ऊपर वीडियो गुरु जी का बेटा नहीं बना सकता। जो इतने बड़े बड़े राजनेताओं के साथ में मटर गश्ती करता है, इतने बड़े बड़े राजनीतियां कर रहा है, क्या वो लाइव नहीं आ सकता? क्या आया कभी 5 मिनट के लिए भी? क्या गुरु का भाई जो 30 साल से भगत है, गुरु जी के साथ रहता था, कभी 5 मिनट के लिए लाइव आया? आप लोगों के साथ में साथ संगति करी, कोई ज्ञान चर्चा करी? गुरु जी की पुस्तकों पे कभी कोई ज्ञान चर्चा करी? गुरु जी के सत्संगों का मर्म कभी उसने समझाया? तो दास पे क्यों दया हो रही है? क्योंकि दास केवल एज ए डमी है। विशेषकर जब लाइव आता हूं, बस उस समय समझ लो कि परमात्मा बैठे हैं, दास तो उनकी गोद में बैठा है। मेरी औकात नहीं है, भूल जाना इन बातों को। तो इस समय भाई और बहनों, इन विशेष संदेशों को ध्यान से सुनो। ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है, अध्यात्म का निष्कर्ष फाइनल।
आज तो आप साथ संगति से जुड़े भाई बहन सुन रहे हो, कल को पूरा विश्व सुनेगा, पूरा विश्व, ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, पूरा विश्व सुनेगा। इस मकान में मैं अकेला बैठा हूं, अकेले आदमी की औकात नहीं है, वो इतना बोल लेगा, 3-3 घंटे बोल लेगा, जब सामने कोई सुनने वाला ही नहीं है। 3-3, 4-4 घंटे लाइव है और कोई गलती नहीं जरा सी भी। ये जीव की औकात है क्या? अरे सामने कोई 5-10 आदमी बैठे हो जब, तो मेरा भी मन लगे बोलने में। अब सामने तो कैमरा है और मैं बैठा हूं इधर, कोई दूसरा है ही नहीं। अब मैं कैसे बोलूंगा इतना? इतनी रुचि मेरी कैसे बनेगी 3-3 घंटे इस कमरे में बैठ के अकेले? तो ये पवन दास की औकात नहीं है। इस समय भाई और बहनों, भगवान का विशेष आशीर्वाद होता है, चाहे उनकी प्रेरणा समझ लो, चाहे वो मुझे अपनी गोद में लेके बैठे हैं, कुछ भी समझ लो। केवल ये पवन दास तुम्हें दिखाई दे रहा है इस समय, बाकी समय तो मैं गधा हूं, 2 कोड़ी का जीव हूं, मैं कुतरू हूं। लेकिन इस समय भाई और बहनों, आपने विशेष ध्यान से सुनने, आने वाले समय में तो पूरी दुनिया सुनेगी इनको।